सभापति महोदय, मान संख्या 27 और 28 के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। आज चिकित्सा और स्वास्थ्य के मैं बात करती हूँ। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात मैं रखना चाहती हूँ। सब आज इस सरकार की बड़ाइयाँ कर रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब पिछली सरकार ने 75 बेड से 150 बेड का हॉस्पिटल दिया, उस हॉस्पिटल बिल्डिंग बन गई, बन के तैयार हो गई, शिलान्यास हो गया, उद्घाटन कर दिया। बाद में हमारी सरकार ने 30 करोड़ रुपए दिए फिर उप जिला अस्पताल के लिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल, जिस तरह से कुशलगढ़ में उप जिला अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की रिक्त पद हैं। रिक्त पदों में इन सरकार ने आनन और फानन में बिना सोचे और बिना समझे, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मंत्री जी विशेष करके इसका ध्यान दें। दिन की ओपीडी 500 ओपीडी आती है, इसके बाद में उप जिला अस्पताल से डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि इस टीएसपी क्षेत्र है हमारा, आदिवासी इलाका है हमारा, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ है, और हमारा क्षेत्र में बांसवाड़ा जाने के लिए 70 किलोमीटर, गुजरात जाने के लिए 70 किलोमीटर, तो वहाँ से जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, और अधिकारी भी बैठे हुए उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र कसारवाड़ी में सीएससी है और 30 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें 2 डॉक्टर थे। साहब बैठे हुए, जोगाराम जी आप ध्यान से उसको सुनना, और साहब उधर बातें कर रहे बताना। साहब मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, गैलरी में बैठे अधिकारी को संबोधित नहीं कर, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमको अध्यक्ष जी को जरूर करो। साहब मेरा यह कहना है कि दो डॉक्टर थे, दोनों के रिक्त पद कर दिए। आप इस सीएससी को बंद करना चाहते हैं क्या? मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ वो एरिया कांग्रेसी है, पर अभी 2 सरपंच आपके बीजेपी के जीते हुए वो उस हॉस्पिटल में दवाई कराने नहीं जाएंगे क्या? किस मकसद से और किस विचार से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, और डॉक्टरों को कैसे उसका रिक्त पद कर दिया गया? उसको रिक्त पद भरने की आप मंशा रखते हैं या नहीं? और जिन्होंने ये सिटी बना के जो दी है, ये बहुत गलत है। आप मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, भले हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ, पर मंत्री जी ने उनकी लिस्ट ही नहीं मंगाई, और आनन फानन में ये ट्रांसफर, जिस तरह से कुशलगढ़ का और कसारवाड़ी के जो रिक्त पद है, नर्सों के भी ट्रांसफर कर दिए और सपड़ासों के भी ट्रांसफर कर दिया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ये मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि जिस तरह से आज एक सपड़ास का ट्रांसफर करके आज मेरे छोटी सरवा में 26 पद हैं, उसमें से 9 पद रिक्त हैं। मकुमपुरा में 26 पद हैं, उसमें से 15 पद रिक्त हैं। इसी तरह से मैं पढ़ने जाऊंगी तो काफी। मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से हमारे पिछली सरकार ने करोड़ों का
बिल्डिंग का भवनों के पैसे दिए, भवन बन के तैयार हो गए, पर इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। जब पिछली सरकार ने भवन दिए और पैसे दिए, उनमें नाम मंडवाने का काम किया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती। टीएडी मंत्री आए थे, सरकार ने दिया, एक भी आप देने के बाद उस लोकार्पण करो, शिलान्यास करो तो हम कहें कि बिल्कुल, और मुझे भी नहीं बुलाया। मेरी होम पंचायत है, मेरी गृह पंचायत में उन्होंने लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद में वहाँ विरोध हुआ। टीएडी मंत्री ने हमारे टीएसपी के और आदिवासी का पैसा हमको दिया नहीं है, तो इसीलिए तो दोनों बातें करने में मस्त हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने आए दिन हमारे कुशलगढ़ विधानसभा में, इधर गुजरात उधर मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ एरिया है, आज भी घटना, बहुत दुखद घटना घट गई है। दोनों टीचरों की भिड़ंत होने में दोनों की मौत हो गई, और उसमें ट्रॉमा सेंटर पिछली सरकार ने दिया था, आपने उसकी निरस्त कर दिया। ये रिप्ले में ज़रूर मंत्री जी बताएं, और ये बात हमारी रखें कि ट्रॉमा सेंटर खुलवाने की बात आप करेंगे। जिस तरह से आज इस आदिवासी क्षेत्र इलाका में हमारे जो रिक्त पद खाली पड़े हैं, नर्सों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी ट्रांसफर किया गया है, और आप उसके स्थानांतरण जो किया है उनको यथावत करने का काम करें। जय हिंद, धन्यवाद।